वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बैकबेंचर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी देखेंगे हार्ट की। तो उसमें हमें पता है एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ, जहाँ पे भी कंट्रैक्शन वगैरह हो रही है। तो एक्शन पोटेंशियल हार्ट के अंदर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरह से ट्रैवल कर रहा है, तो ये वाली सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो उसमें अब हमें पता है एक्शन पोटेंशियल जो हार्ट के अंदर हमारा पेस मेकर प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसको हम किसे कहते हैं, ऐसे नोड को ज़्यादातर कहते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई मसला आ जाए तो फिर ये पेस मेकर वाला काम जो है हमारा एवी नोड ले लेता है। अब ये वाला एक्शन पोटेंशियल को समझने से पहले एक थोड़ा सा ना ओवरव्यू देख लेते हैं हार्ट का। ये हमारा राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें यहाँ पे हमारी जो लेटरल वाल है ना राइट एट्रिया की, यहाँ पे एक नोड पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं ऐसे नोड, और इसे ही हम मतलब पेस मेकर कहते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये पेस मेकर का काम, मतलब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने का काम हमारा कोई और ले लेते हैं जो इसके अलावा। अब दूसरा यहाँ पे हमारा इंट्राएट्रियल सेप्टम। तो इसमें अब क्या यहाँ पे पड़ा हुआ है इंटरएट्रियल सेप्टम पे एवी नोड, ठीक है। अब एवी नोड से आगे जाएगा यहाँ से हमारा एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ से ये बंडल ऑफ हिस में आया, इसके बाद ये दो निकली यहाँ से ब्रांचेस, और ये इधर चली गई। लेफ़्ट वाली साइड पे वैसे दो जा रही होती हैं, क्योंकि हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ना ये थोड़ा सा बिगर इन साइज़ होता है, और उसके बाद इसको काम भी ज़्यादा करना होता है। तो इसको डिपोलराइज करने के लिए हमारी दो जा रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही देख लेते हैं अभी यहाँ पे। तो एवी नोड, ऐसे नोड, ये हमारा बंडल ऑफ हिस, उसके बाद ये ब्रांचेज जो राइट साइड पे जा रही है राइट बंडल ब्रांच, और लेफ़्ट साइड वाली लेफ़्ट बंडल ब्रांच। तो इसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल अब प्रोड्यूस हुआ हमारा ऐसे के अंदर। सबसे पहले तो ट्रैवल किया हमारे एट्रियाज में, ठीक है। एट्रियाज के बाद यहाँ से चला गया एवी नोड के अंदर। अब एवी नोड के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे डिले आ जाता है 0.12 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली का। अब डिले क्यों आता है ऐसे नोड के अंदर? ऐसे नोड के अंदर डिले इसलिए आता है कि आपका जो एट्रियाज है ना वो डिपोलराइज हुए हैं, अब वो आपके कंट्रैक्शन कर दें। कंट्रैक्शन में क्या होगा, आपका ब्लड जो है वो चला जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया। अब डिले आया ना, डिले की वजह से अब क्या हो जाएगा, आपके वेंट्रिकल्स जो है ना वो प्रॉपरली फिल हो जाएंगे, और उसमें फिर क्या हो जाएगा, एट्रियाज की डिपोलराइजेशन के बाद आपकी वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन हो। इसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा ये जो एट्रियाज हैं और वेंट्रिकल्स जो हैं इन्होंने भी तो डिपोलराइज होना है। तो इसके लिए अब क्या है, यहाँ पे हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है मायोकार्डियल के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे पेस मेकर के अंदर। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें दो तीन चीज़ें इनमें डिफरेंट हैं मायोकार्डियल के अंदर और पेस मेकर के अंदर। तो ऐसे हम पहले इसे कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी जो चीज़ें इसमें नहीं आएंगी वो हम पेस मेकर के अंदर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ गया मायोकार्डियल का। अब मायोकार्डियल में हमें ये यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका। इसको समझने से पहले ना यहाँ पे इसके साथ ही एक ना डायग्राम बना लेते हैं। तो नॉर्मली जो हमारी सेल होती है ना, इसके इनसाइड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव होता कितना है, -85। अगर हम बात करें अपने कार्डियक सेल की, -85 मिली वोल्ट तक होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक और चीज़ याद रखनी है, 3 PM। अब 3 PM का क्या मतलब है, जो जो चीज़ें हार्ट के सेल के इनसाइड ज़्यादा हैं, सेल जो भी है उसके अंदर तीन चीज़ें, ये मतलब 3P वाली और एक M वाली, ये ज़्यादा होती है अंदर। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले तो हमारा पोटाशियम आ जाता है, उसके बाद प्रोटीन्स आ जाती हैं, उसके बाद अगर बात की जाए तो फॉस्फेट्स आ जाती हैं, और M से अब क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। तो ये हमारे सेल के अंदर ज़्यादा होती हैं। और अगर आउटसाइड की बात की जाए तो इनके अलावा बाकी सारी चीज़ें आउटसाइड ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनमें भी हम ये हमारा जो सोडियम है ना इसको ज़्यादातर देख रहे होते हैं। तो इसको भी इरेज करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हमारा आ गया इसके अंदर कि हमारा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कैसे होगा और किस तरह से ट्रैवल करेगा। तो ये वाला डायग्राम यहाँ पे साइड पे है। इधर से हम एक, फॉर एग्जांपल हमारा ये सेल है, तो सबसे पहले हमारा हमें पता होना चाहिए वही जो मैंने पहले बताया आपको कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो नेगेटिव है, और आउटसाइड ऑफ द सेल वो पॉजिटिव है। तो अब नेगेटिव क्यों है अंदर, इसमें यह है कि आपके अंदर नेगेटिव आयंस ही ज़्यादा हैं सेल के अंदर। तो अब यहाँ पे देखें कि आपका ना शुरू में हमारा पोटाशियम अंदर ज़्यादा है,
और सोडियम बाहर ज़्यादा है। अब अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो सोडियम का क्या काम है, सोडियम ये चाहेगा कि मैं सेल के अंदर चला जाऊँ, पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, वो चाहेगी कि मैं बाहर चले जाऊँ। लेकिन अब ऐसे नॉर्मली नहीं हो रहा होता। क्यों नहीं हो रहा होता? उसमें यह है कि आपका जो सोडियम है ना, सोडियम के यहाँ पे चैनल्स होते हैं, इन्होंने चैनल्स के थ्रू पास करना होता है। पोटाशियम के भी चैनल्स होते हैं यहाँ पे, तो इसको लिए ये कलर कर लेते हैं। पोटाशियम के भी ये चैनल्स होते हैं। अब ये हो क्यों नहीं रहा होता यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आपके चैनल्स बंद होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें, हमारा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका अंदर से नेगेटिव होता है -85, बाहर वाली साइड पॉजिटिव है। अब आपका जो ये है इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, वो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, ये इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट क्या चाहता है कि मैं अपने आप को नॉर्मलाइज कर लूँ जैसे बाहर वाला, तो वो क्या करेगा, सोडियम को अंदर खींचने की कोशिश करेगा। तो उसमें अब क्या है, सोडियम अंदर फिर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके चैनल जो हैं ये बंद हैं। तो उसके अलावा पोटाशियम ग्रेडियंट, पोटाशियम को अगर बात की जाए तो पोटाशियम क्योंकि बाहर जाना चाहता है, आपका इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट जो है ना, ये पोटाशियम को अंदर खींचने की कोशिश करेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो है इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, अगर सोडियम की ये पोटाशियम की बात की जाए तो पोटाशियम आपका थोड़ा थोड़ा सा ना, पोटाशियम लीकी चैनल्स के थ्रू लीक होता रहता है, सेल्स के बाहर चला जाता है। तो इसमें अब क्या है कि आपका जब भी रेस्टिंग में है ना, थोड़ा थोड़ा सा आपका पॉजिटिव जो है ना ये बाहर जा रहा है, और उसकी वजह से मतलब जो है ना आपका थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रही है। लेकिन अब सोडियम का जो है, अब आप मतलब यहाँ पे एक ना एग्जांपल ले लें, थोड़ा सा ना इमेजिन कर लें, सॉरी, कि आपका कोई भी कैटाइन अंदर आ गया। कैटाइन का क्या मतलब है? कोई भी पॉजिटिव चार्ज अंदर गया, पॉजिटिव चार्ज अंदर गया तो -85 जो है ना, ये थोड़ा सा पॉजिटिव वाली साइड पे चला जाएगा। इसके अंदर अगर पॉजिटिव कुछ भी ऐड हो जाए, फॉर एग्जांपल 15 ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया, 70, -70। तो अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही कोई भी मतलब चेंज आई, उसकी वजह से आपका जो है एक्शन पोटेंशियल जो है, ये आपकी जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, वो थोड़ा सा टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पे गया। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो आपके ये जो सोडियम चैनल्स बंद थे ना शुरू शुरू में, तो ये जो आपके सोडियम चैनल्स बंद हैं ये वाले, एक मिनट, ये पोटाशियम थोड़ी लीकी चैनल्स के थ्रू लीक हो रही है, और उसके बाद ये आपका जो यहाँ पे सोडियम चैनल्स हैं ये वाले, ये आपके नॉर्मली बंद हैं। अब इसमें क्या है, इसमें इसके दो गेट्स होते हैं पोटाशियम, ये सोडियम चैनल्स के। एक ये आउट हमारा होता है बाहर वाला, और दूसरा हमारा इनसाइड वाला। अब जो बाहर वाला होता है इसको हम कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट, और जो अंदर वाला होता है इसको कहते हैं एक्टिवेशन गेट। अब नॉर्मली जो है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या है, आपका एक्टिवेशन गेट बंद है और आपका इनएक्टिवेशन गेट ओपन है। अब जैसे ही आपका कोई भी कैटाइन अंदर आया, आपका -85 से चला गया टुवर्ड्स 70 पे। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही ये जाएगा, ये आपके जो चैनल्स हैं ना सोडियम वाले, ये होते हैं आपके वोल्टेज जो है ना सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही ये पॉजिटिव वाली साइड पे जाएगा, थोड़ा सा -70 पे गया, तो आपके ये फौरी जो इसका एक्टिवेशन गेट है ना, ये ओपन हो जाएगा फौरी। और उसके बाद जो आपका ये है ना इसका इनएक्टिवेशन गेट, इसने अब क्लोज होना है, लेकिन ये थोड़ा सा देरी के साथ क्लोज होगा। अब इसमें क्या है, जो सोडियम आपकी बाहर ज़्यादा थी, अब इसके पास एक पाथ मिल गया, इसने फौरी से इसने अंदर आ जाना है। अंदर आई, अंदर आने में ये जो -70 पहले हुआ है, अब इसमें क्या है, कुछ और मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, तो ये -70 जो है ये और आपका पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा। तो इसको कहेंगे हम अपनी, ये हमारी जो चल रही है ये वाली स्टेज, डीपोलराइजेशन। जैसे ही सोडियम आपके सेंसिटिव चैनल ओपन हुए, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हुए आपकी ये डीपोलराइजेशन आ गई, ये फौरी आपका जो है डीपोलराइजेशन हो जाएगी सेल की। और आपके जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना सेल का, -70 से ये 0 होता हुआ 10 तक चला जाएगा, या इससे भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो अब जैसे ही ये हुआ ओपन, आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे गया, तो जो हमारे पहले सोडियम चैनल्स जो हैं ये तो हमारे अब क्लोज़ हो रहे हैं, तो ये 10 तक जाते जाते हमारे ये क्लोज़ हो जाते हैं। इतने में अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पोटाशियम चैनल्स होते हैं, तो उसके बारे में अब ये देखें, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स, ये क्या करेंगे, ये ओपन हो जाएंगे। इनके ओपन होने की वजह से क्या है, पोटाशियम आपके अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो पोटाशियम अंदर से बाहर जाना शुरू कर देगी, बाहर गई। अब यहाँ पे आपका पहले पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल 10 मिलीवोल्ट है पॉजिटिव का।
अब पॉजिटिव लॉस हो रहा है, तो ये आपकी जो है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेज थी, ये इनिशियल रिपोलराइजेशन की, पोटाशियम चैनल ओपन होने की वजह से ये आपकी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अब क्या हुआ, जैसे ही आपके ये मतलब थोड़ा बहुत इधर पहुंचा, इसको देख के आपके चैनल्स ओपन हो गए। यहाँ पे ये आपके पोटाशियम के थे, यहाँ पे आपके एक और चैनल हैं, वो है आपके एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। अब क्या हुआ, ये कैल्शियम चैनल ओपन हो गया। 3 PM मैंने बताया, 3 PM अंदर है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बाहर हैं। अब कैल्शियम बाहर ज़्यादा है, बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएगी। अब कैल्शियम आ रही है, पोटाशियम जा रही है। कैल्शियम के आने की वजह से पॉजिटिव आइंस आ रहे हैं, पोटाशियम के बाहर जाने की वजह से पॉजिटिव आइन जो है वो हमारे बाहर जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी ये वाली प्लेट्यू फेज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपकी प्लेट्यू फेज़ हुई। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, आपका ये कैल्शियम चैनल्स जो हैं ये बंद हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल्स बंद हुए, अब क्या, पॉजिटिव आइन जो आपका नेट इनफ्लक्स अंदर की तरफ था, तो अब वो बंद हुआ। पॉजिटिव आइन आपके जो बाहर रिलीज़ हो रहे हैं पोटाशियम के मतलब फॉर्म में, तो वो रिलीज़ होते जा रहे हैं। कैल्शियम जाना बंद हुई, पोटाशियम जा रही है, आना बंद हुई कैल्शियम और पोटाशियम बाहर जा रही है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो रहा होगा पॉजिटिव आइंस का। तो आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये दोबारा से नेगेटिव की तरफ जाती रहेगी। जैसे जैसे पोटाशियम लॉस होता रहेगा, नेगेटिव की तरफ आपकी पोटेंशियल ये जाता रहेगा। अब ये जो स्टार्ट में हमारा ये ओपन हुआ सोडियम चैनल्स, सोडियम इनसाइड गई, तो ये हमारा आ गई इसमें डिपोलराइजेशन। इसको हम कहेंगे फेज़ 0। डिपोलराइजेशन की जो फेज़ होती है ना, उसको हम कहते हैं फेज़ 0। इसके बाद जो ये हमारी इनिशियल डिपोलराइजेशन हुई ड्यू टू लॉस ऑफ पोटाशियम आइंस, ये हमारी हो गई। ये पोटाशियम चैनल ओपन होने की वजह से वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन हुए। इसके बाद ये हमारी आ गई आगे वाली, ये वाली जिसमें हम प्लेट्यू फेज़, पोटाशियम अब क्या है, अंदर से बाहर जा रही है, कैल्शियम अंदर आती जा रही है। तो आपका लॉस और तो जो आपका है इनफ्लक्स जो है पॉजिटिव आइंस का, वो तकरीबन आपका इसमें बराबर होता है। इसमें ये वैसे इन्होंने ऊपर की तरफ शो की हुई है, लेकिन ये वैसे इस तरह से शो होती है इसकी। तो मतलब टोटली दोनों का ना लॉस भी और उसके बाद गेन दोनों तकरीबन बराबर हो रहे होते हैं। और उसके बाद रिपोलराइजेशन आपकी आ गई, जिसमें आपकी सिर्फ़ और सिर्फ पोटाशियम बाहर जा रही है। तो इसमें अब यहाँ पे ये देख लें, इनिशियल फेज़ 1 है। पहले तो डिपोलराइजेशन हुई, तो किसकी वजह से हुई, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए। सोडियम चैनल ओपन हुए, आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला गया। अब क्या हुआ, आपके जो फेज़ 1 है इनिशियल रिपोलराइजेशन, उसमें आपके ये तो बंद हो गए, इनएक्टिवेशन गेट जो है आपका वो बंद हो गया अब। और उसमें अब क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे वोल्टेज को देख के, जो 10 या इतने पे फिर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आपका ये लॉस हुआ फेज़ 1 में। उसके बाद प्लेट्यू फेज़, इसमें क्या हो जाएगी, कैल्शियम इनफ्लक्स हो रहा है कैल्शियम चैनल्स के थ्रू, और ई फ्लक्स जो हो रहा है पोटाशियम का, इस दोनों को वो तकरीबन बैलेंस कर रहे होंगे। अब इसमें एक और ये जो है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये हम आगे थोड़ी देर बाद अभी एक पिक्चर बनाएंगे, उसमें भी देखेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम अंदर आती है ना सेल्स के, यहाँ पे सेल के अंदर ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम स्टोर्ड की होती है इन्होंने। तो जैसे ही कैल्शियम बाहर से आती है अंदर, इसको देख के ना आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम बाहर चली जाती है। ये हमने पीछे वाली वीडियोस में ही देखा है, कि जिसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारा कंट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ने की वजह से। तो अब क्या हो गया, कैल्शियम बढ़ी है, कैल्शियम के बढ़ने की वजह से अब आपके सेल्स के पास कैल्शियम ज़्यादा है। अब वो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट कर लेंगे। जितनी कैल्शियम ज़्यादा होगी उतनी कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी। ये हमने वो पीछे पढ़ी थी ना, उसके कंट्रैक्टिलिटी, उसमें भी वहाँ पे देखा था हमने। बाकी इसका पाथवे भी अभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये वाला आपको डिपोलराइजेशन जो है, ये अगर मतलब क्लियर हो जाए तो ख़त्म। इसके बाद क्या हो जाएगा, रैपिड रिपोलराइजेशन। उसमें क्या हो जाएगा, पोटाशियम लॉस हो जाएगा। वही हमने देखा, ये पोटाशियम लॉस हो रहा है यहाँ पे, ये वाली जगह पे। और उसके बाद ये आपके कैल्शियम चैनल जो हैं ये यहाँ पे बंद हैं आपके। और उसके बाद रेस्टिंग स्टेट, वही जो पोटाशियम की जो परमेबिलिटी है वो थ्रू पोटाशियम चैनल्स जो हैं, लीकी चैनल्स, वो पोटाशियम बाहर जाती रहेगी। अब इसके बाद ये कैल्शियम जो है अंदर गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ हुई,
कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज़। अब उसके बाद ये आपके जो है मतलब कंट्रैक्शन हो जाएगी। अब इसमें ये गैप जंक्शंस, अब ये क्या है, एक ये फ़र्ज़ करो सेल है, उसके बाद ये सेल है, इन दोनों के दरमियान जो चैनल बना होता है, इन दोनों को जोड़ रहा होता है, उसको कहते हैं गैप जंक्शंस। अब क्या होता है यहाँ पे, जब डीपोलराइजेशन हुई ना इस सेल में, तो डीपोलराइजेशन की वेव इधर चली जाएगी, ये सेल खुद रीपोलराइजेशन में चला जाएगा और यहाँ पे डीपोलराइजेशन दे देगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते हैं गैप जंक्शन से, और ये एक दूसरे को डीपोलराइजेशन दे रहे होते हैं अपनी। और इसके बाद ये तो हो गया ना हमारा मतलब पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं अपने पेस मेकर को। तो पेस मेकर्स में दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, वो एक ये कि आपकी जो है एबिलिटी जो है वो किस में कम होती है, कंडक्शंस की। पहले हमने देखा ना कि ये हमारे पास कर रहे हैं करंट को, लेकिन सबसे कम हमने देखा यहाँ पे हमारा एवी नोड जो है ना, ये यहाँ पे डिले कर रहा है थोड़ा सा करंट को। तो कंडक्शन की वेलोसिटी जो है वो सबसे कम किस में हुई, कंडक्शन सबसे कम हुई आपके एवी नोड में। और उसके बाद यहाँ से हमारी निकली ये ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस। अब बंडल ब्रांचेस के साथ यहाँ पे फाइबर्स होते हैं यहाँ पे, जिनको हम क्या कहते हैं, परकिंजे फाइबर्स। तो सबसे ज़्यादा कंडक्शन जो है, कंडक्शन की वेलोसिटी वो ज़्यादा किस में होती है, आपकी परकिंजेज में होती है। ठीक है, इसके अलावा परकिंजे में अब हमारी ये जो है कंडक्शन वेलोसिटी ये होती है तकरीबन 3 to 4 मीटर पर सेकंड पे। और उसके बाद ये हमारा जो एवी नोड है, ये इसकी अगर देखी जाए तो ये तकरीबन 0.12 मीटर हो रही होती है, 0.12 मीटर पर सेकंड। और इसके अलावा डिले भी इसका 0.12 मीटर का जो सेकंड का जो है ना, डिले भी आ जाता है इसमें। बाकी इसके बाद हमने पढ़ना है अपना पेस मेकर। तो पेस मेकर का मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पेस मेकर में ऐसे नोड ही आता है वैसे ज़्यादातर, लेकिन उसके अलावा पेस मेकिंग का काम एवी नोड भी कर सकता है। इसके अलावा अगर एवी नोड में, ऐसे नोड में कोई मसला हुआ तो पेस मेकर आपका बन जाएगा एवी नोड। एवी नोड आपका पेस मेकिंग का काम शुरू कर देगा। एवी नोड में कोई मसला आ गया तो हिस फाइबर्स, और इसी तरीके से आगे आपका जो है मंडल ब्रांचेस वगैरह। अब ऐसे नोड जो है ये आपकी जो है बीट कर रहा होता है, ऐसे नोड को आप पेस मेकर क्यों कहते हैं शुरू में। तो इसमें यह है कि आपका ऐसे नोड जो है ना, ये 60 to 100 मीटर जो 100 टाइम्स जो है, ये आपका जो ऐसे नोड है ना, ये आपकी डीपोलराइजेशन कर रहा होता है, 60 to 100 टाइम्स ये बीटिंग कर रहा होता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जब आपका प्रोड्यूस हुआ एक्शन पोटेंशियल, ये जाएगा आपके एवी नोड के पास। एवी नोड की वैसे अगर देखी जाए नॉर्मली इसकी होती है 40 to 60, और उसके बाद ये आपके हिस फाइबर्स, इसमें क्या है आपकी 25 to 40। तो अब देखें आपका जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड ही आपका क्यों डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें अब ये देखें आपकी ये जो है ना, ये स्टार्ट में ये हम आगे देखेंगे कि इसकी जो होती है ना ये कर्व, ये वाली जो है इसकी स्लोप, ये जो है ना मोर स्टीप होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर डिपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है। एवी नोड में ये कम हो जाती है। वैसे सारा समझाने बैठ जाऊँ तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी है। अभी के लिए यही देख लें कि आपके ऐसे नोड जो है ना, ये क्योंकि ज़्यादा बीटिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो एवी नोड के अपनी प्रोड्यूस करने से पहले पहले ही ऐसे नोड से उसकी तरफ आ जाती है डिपोलराइजेशन, जिसकी वजह से एवी नोड नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपका पेस मेकर नहीं होता, काम नहीं कर रहा होता ये वाला बीटिंग का, डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस करने का। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपका ऐसे नोड होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो अब मतलब नॉर्मली जो हमारी होती है ना, ये 72 to 100 तक तकरीबन काउंट जो हमारी है ना हार्ट बीट, ये काउंट की जाती है नॉर्मल में, तो 72 तक वैसे काउंट की जाती है। तो इसमें अब ये देखें ये हमारी किस में आ रही है, हमारे ऐसे नोड में। तो ये जो हमारी बीटिंग जो है ये हमारी हो रही हार्ट के ऐसे नोड की वजह से। अगर ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये काम आपका शुरू कर दे एवी नोड, तो अब आपका क्या हो जाएगा, पेशेंट जो है वो ब्रेडिकार्डिया में होगा। और उसके बाद जब एवी नोड के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसकी बीटिंग जो हो रही होगी वो 40 to 60 होगी। तो इसमें यही चीज़ें हैं। बाकी अभी हम जो अगली वीडियो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो ऐसे करते हैं अगली वीडियो में हम ये हमारा पेस मेकर जो है एक्शन पोटेंशियल ये कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम देखेंगे। बाकी अभी के लिए सिर्फ इतना सा याद रख लें, फेज़ 0 में क्या हुआ, आपका डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस हुई सोडियम डिपेंडेंट, और ये स्ट्रेट लाइन है। और उसके बाद इनिशियल रिपोलराइजेशन, फिर प्लेट्यू फेज़, और उसके बाद ये आपकी जो है रिपोलराइजेशन, रैपिड रिपोलराइजेशन। अब ये इसमें क्या हुआ, स्टार्ट में सोडियम जो है आपका इनसाइड गया, डिपोलराइजेशन कर दी, फिर पोटाशियम बाहर गया, अर्ली रिपोलराइजेशन,
फिर प्लेटियो फेज़ आई, उसमें कैल्शियम और पोटाशियम, ये कैल्शियम अंदर आएगी, पोटाशियम बाहर जाएगी, प्लेटियो फेज़ आ गया। उसके बाद कैल्शियम चैनल्स बंद हुए, अब आपकी पोटाशियम सिर्फ बाहर जाएगी, तो अब आपका आ गया यहाँ पे ये रैपिड रिपोलराइजेशन, और ये पोटाशियम के बाहर जाने की वजह से हुई। तो यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।